wish you a very happy life. Now, we read about class 10 English lesson 1 summary, a letter to God. They say faith can move mountains. वे कहते हैं कि विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है. But what should we put our faith in? लेकिन हम अपना भरोसा क्या लगाएं? This is the question. This story delicately poses. यही वह प्रश्न है जो यह कहानी बड़ी सूक्ष्मता से उठाती है. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 peso. लेंचो एक किसान है जो अपनी फसलें खराब होने के पर भगवान को एक पत्र लिखता है. फसलें बर्बाद हो गए हैं, 100 पैसे मांग रहे हैं. डज लेंचो लेटर रीच? क्या लेंचो का पत्र पहुंचता है? गॉड डज गॉड सेंड हिम द मनी? ईश्वर क्या भगवान उसे पैसा भेजता है? थिंक व्हाट यू आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगेन टू रीड इट. सोचें कि आपके उत्तर क्या हैं, ये प्रश्न होंगे, और अनुमान लगाएं कि कहानी पहले कैसे जारी रही होगी. आप इसे पढ़ना शुरू करें. One of the cheapest way to send money to someone is through the post office. किसी को पैसे भेजने का सबसे सस्ता तरीका डाकघर है. Have you ever sent or received money in this way? क्या आपने कभी इस तरह से पैसे भेजे या प्राप्त किए हैं? Here, what you have to do? यहाँ आपको क्या करना होता है? As you read the instruction, discuss with your teacher in class the meaning of the words counter color, appropriate, acknowledgement, counter oil and record. जैसे ही आप निर्देश पढ़ते हैं कक्षा में, अपने शिक्षक के साथ इन शब्दों का अर्थ पर चर्चा करें. काउंटर कलर के उपयुक्त, पावती, काउंटर फाइल और रिकॉर्ड. Consult a dictionary if necessary. Are there words corresponding to these English words in your language? यदि आवश्यक हो तो शब्दकोश से परामर्श लें. क्या आपकी भाषाओं में इन अंग्रेजी शब्द का अनुरूप शब्द हैं? Inside the post office, go to the counter, market money order. पोस्ट ऑफिस के अंदर काउंटर पर मनी ऑर्डर के लिए जाना पड़ता. बाय मनी ऑर्डर फॉर्म टू द पर्सन बिहाइंड द काउंटर. काउंटर के पीछे जो लोग बैठे होते हैं उसे मनी ऑर्डर फॉर्म लेना पड़ता है. फिल इन द अप्रोप्रिएट बॉक्सेस इन द फॉर्म. उसको भरना पड़ता है कैपिटल लेटर में, ब्लॉक लेटर में. पे द काउंटर क्लर्क द अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंट अलोंग विद द चार्जेस. और वो पैसा चार्जेस के साथ में वहाँ के जो क्लर्क होते हैं, काउंटर क्लर्क को देना होता है. टेक बैक द एक्नॉलेजमेंट काउंटर फॉइल फॉर द योर रिकॉर्ड. और उसके बाद वहाँ से एक कैश मेमो मिलता है जिसे रखना पड़ता है, एक्नॉलेजमेंट, जिससे पता चलता है कि हमने पैसे भेजे हैं और वो पहुँचेंगे ना. फिल आउट द मनी ऑर्डर फॉर्म गिवन बिलो यूजिंग द क्लाउज दैट फॉलो द फॉर्म. नीचे दिए गए मनी ऑर्डर फॉर्म को फॉर्म में दिए गए संकेतों का उपयोग करके भरें. यहाँ पर मनी ऑर्डर फॉर्म दिया गया है, जानने की ज़रूरत है. आज मनी ट्रांसफ़र हो जा रहा फ़ोन पे, गूगल पे, बट पहले के ज़माने में ऐसा संभव नहीं होता था. ऐसा करने के लिए पोस्ट ऑफिस ही एक जरिया था जिसके ज़रिए से सब
पैसे को पहुंचाते थे। थिंक अबाउट हु यू विल सेंड द मनी टू एंड हाउ मच। इस बारे में सोचें कि आप किसे और कितना पैसा भेजेंगे। यू माइट वांट टू सेंड मनी फॉर ए मैगजीन सब्सक्रिप्शन और ए रिलेटिव और ए फ्रेंड। हो सकता है कि आप किसी पत्रिका सदस्यता के लिए या किसी रिश्तेदार या मित्र को पैसा भेजना चाहें ना। और you may fill out the form with yourself as sender and your partner as receive। या आप स्वयं या प्रेषक और अपने साथी को प्राप्तकर्ता के रूप में रखते हुए फॉर्म भर सकते हैं। यूज ए पार्ट ऑफ योर पॉकेट मनी एंड सबमिट द फॉर्म एट द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस टू सी हाउ इट्स डज। अपने पॉकेट मनी के एक हिस्से का उपयोग करें और यह कैसे किया जाता है यह देखने के लिए निकटतम डाकघर में फॉर्म जमा करें। शी हाउ योर पार्टनर एंजॉय गेटिंग मनी बाय पोस्ट। देखें कि आपका साथी डाक द्वारा पैसा पाने का आनंद कैसे उठाता है ना। नोटिस दैट द फॉर्म हैज 3 पार्ट्स, द मनी ऑर्डर फॉर्म, द पार्ट्स ऑफ ऑफिशियल यूज एंड द एक्नॉलेजमेंट। ध्यान दें कि फॉर्म के 3 भाग हैं, मनी ऑर्डर फॉर्म आधिकारिक उपयोग के लिए भाग और पावती। दैट्स व्हाट यू राइट इन द स्पेस फॉर कम्युनिकेशन। आप स्पेस फॉर कम्युनिकेशन में क्या लिखेंगे। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब निम्नलिखित कथनों को पूरा करें। इन एडिशन टू द सेंडर द फॉर्म हैज टू बी साइंड बाय द प्रेषक के अलावा फॉर्म पर के हस्ताक्षर होने चाहिए। द एक्नॉलेजमेंट सेशन ऑफ द फॉर्म इज सेंट बैक बाय द पोस्ट ऑफिस टू द ऑफर आफ्टर द साइन इट। फॉर्म पर पावती अनुभाग डैश के हस्ताक्षर के बाद डाकघर द्वारा डैश को वापस भेज दिया जाता है ना। द स्पेस फॉर कम्युनिकेशन सेक्शन इज यूज्ड फॉर संचार के लिए संसाधन विभाग का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, कुछ लिखने के लिए किया जाता है। द फॉर्म हैज 6 सेक्शन, द सेंडर नीड टू फिल आउट सेक्शन एंड द रिसीवर। फॉर्म कोई में 6 खंड है, प्रेषक को भरना होगा, आउट अनुभाग और रिसीवर के लिए। ये था डाकघर ना। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। द हाउस द ओनली ऑन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल्स। घर पूरी घाटी में एकमात्र निचली पहाड़ी की चोटी पर बैठ गया। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ ripe crop corn dotted with the flowers that allow permits a good harvest। इस ऊंचाई से एक नदी और पके मक्के के खेत देख सकता था, उन फूलों के साथ जो हमेशा फसल काटने का वादा करते थे। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। पृथ्वी को केवल एक ही चीज की आवश्यकता थी, मूसलाधार बारिश या कम से कम बौछार। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast। पूरे सुबह लेंचो, जो अपने खेत को करीबी से जानता था, पूर्वोत्तर आकाश की ओर देखने के अलावा और कुछ नहीं किया था। Now we really going to go get some water, woman। अब हमें सचमुच थोड़ा पानी मिलने वाला है, महिला बोलती है। द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। जो स्त्री भोजन तैयार कर रही थी उसने उत्तर दिया, हाँ ईश्वर ने चाहा। द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वन वेर प्लेइंग नियर द हाउस until the woman called to them all come for dinner। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। तभी महिला ने उन सभी को बुलाया, रात के खाने के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट। यह भोजन के दौरान था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिकेटेड बिग ड्रॉप रेन बिगेन टू फॉल। जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट माउंटेन ऑफ क्लाउड्स could be seen approaching। उत्तर पूर्व बादल में विशाल पर्वत आते दिखाई दे रहे थे। The air was fresh and sweet। हवा ताजी और मीठी थी। The man went out for no other reason that to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned the exclaimed, "These aren't
रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। वह आदमी अपने शरीर पर बारिश को महसूस करने का आनंद लेने के अलावा किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया था, और जब वह वापस लौटा तो उसने कहा, ये आसमान से गिरने वाली बारिश की बूंदें नहीं है, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप आर द 10 सेंट पीसेस, द एंड द लिटिल कॉइन आर फाइबर। बड़ी बूंदें 10% टुकड़े हैं और छोटी बूंदें 5 टुकड़े हैं। Now, with a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers dropped in a कर्टन ऑफ रेन। संतुष्ट भाव से उसने मैदान की ओर देखा जो पके हुए मक्के को उसके फूलों के साथ पर्दे में लपेट कर बारिश हो रही थी। बट सडनली a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstone began to fall। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी, वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों के समान थे। द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेयर्स। लड़के खुद को बारिश से बचाते हुए बाहर भागे, जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। पत्थर, जब आप भी देखेंगे जब रेन फॉल होता तो छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो मोतियों की तरह होते हैं, जो बच्चे इकट्ठा करने के लिए दौड़ते हैं। राइट नाउ इट रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्लामेड द मैन। अब सचमुच बहुत बुरा हो रहा, आदमी ने चिल्ला के कहा, आई होप इट पासेस क्विकली। मुझे उम्मीद है कि यह जल्दी ही गुजर जाएगा। इट डिडंट पास क्विकली, यह जल्दी से पारित नहीं हुआ। फॉर an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक घर पर बगीचा, पहाड़ी क्षेत्र, मक्के का खेत, कुल मिलाकर घाटी में ओले बरसते रहे। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट। मैदान सफेद था मानो नमक से ढका हुआ। और नॉट ए लीफ रिमाइंड ऑन द ट्री। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। ना द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। मक्का पूरी तरह से नष्ट हो गया। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। फूल पौधे वहां से गायब हो गए थे। लेंचो सॉल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of लौटा सोल्ड। जब तूफान गुजर चुका था वह बीच में खड़ा था और अपने पुत्रों से कहा, टिड्डियों का प्रकोप होगा। दिस इज द फिगर ऑफ लेंचो एंड दिस इज हिज फील्ड। नाउ हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। इससे ज्यादा छोड़ चुके हैं, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास मक्का नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन। वह रात बहुत दुखद थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। हमारा सारा काम बिना कुछ लिए। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस। ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वेल ऑल गो हंगरी दिस ईयर। इस साल हम सब भूखे रहेंगे। बट इन द heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, self from God। लेकिन उन सभी के दिलों में जो घाटी के मध्य में उस अकेले एक घर में रहते थे, भगवान से मदद की आशा था। डोंट बी सो अपसेट इवन थ्रो दिस सेम्स लाइक ए टोटल लॉस। इतना परेशान मत होइए, भले ही कुल हानि ऐसा लगता हो। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। याद रखें, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट व्हाट दे से नो वन डाइज फॉर हंगर। ये वही कहते हैं, कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग एवर दैट एवर व्हाट इज डीप इन वंस
कॉन्शंस। पूरी रात लेंचो ने केवल यही सोचा, उसकी एक ही आशा है, ईश्वर की सहायता, जिसकी आंखें उसकी तरह निर्देश दिया गया था। सब कुछ देखो, यहाँ तक कि क्या है किसी की अंतरात्मा की गहराई में। लेंचो वॉज एन ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। लेंचो एक आदमी के रूप में बैल था, खेतों में जानवरों की तरह काम कर रहा है ना। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन अभी भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। अगले रविवार पर भरोसा होते ही उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया, स्वयं शहर ले जाता था और डाक में रखता था। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। यह ईश्वर को लिखे एक पत्र से कम नहीं था। गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। भगवान, उन्होंने लिखा, अगर आप मेरी परिवार की मदद नहीं करेंगे और इस वर्ष में भूखा रहूंगा। आई नीड 100 पेसो इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम बिकॉज द हेल स्टॉर्म। मुझे 100 पैसों चाहिए अपने खेत को फिर से बोने और जीने के लिए, जब तक फसल नहीं आ जाती, क्योंकि ओलावृष्टि। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still trouble went to down। उसने लिफाफे पर भगवान के लिए लिखा, पत्र अंदर डाल दिया और परेशान अभी भी शहर चला गया। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। पोस्ट पर कार्यालय, उसने पत्र पर एक मोहर लगाई और इसे मेल बॉक्स में गिरा दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। कर्मचारियों में से एक, जो कि एक डाकिया था और डाकघर में भी मदद की, अपने बॉस के पास गया, खूब हंसे और उसे भगवान के नाम लिखा पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस। डाकिया के रूप में अपने करियर में उन्होंने कभी ऐसा नहीं जाना था वह पता। द पोस्ट मास्टर ए फैट अमीबल। पोस्ट मास्टर मोटा और मिलनसार था। फेलो also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, committed, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." साथी भी हंसने लगा, लेकिन लगभग तुरंत वह गंभीर हो गया और थपथपाते हुए उसकी मेज पर रखे पत्र पर टिप्पणी की गई। कैसा विश्वास! काश में उस व्यक्ति का विश्वास था जिससे यह पत्र लिखता था। स्टार्टिंग अप ए correspondence with God। भगवान के साथ पत्र व्यवहार शुरू करना। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter। अतः लेखक का ईश्वर में विश्वास न डगमगाए, पोस्टमास्टर को एक विचार आया, पत्र के उत्तर दो। But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than God will ink and paper। लेकिन अब उन्होंने इसे खोला तो यह स्पष्ट हो गया कि उसे सद्भावना से अधिक कुछ नहीं चाहिए था। इसका उत्तर के लिए स्याही और कागज दो। But he stuck to his resolution। He asked for money from his employees। He himself gave part of his salary, and several friends of his were obligated to give something for an act for चैरिटी। लेकिन वह अपने संकल्प पर अड़े रहे। वह अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, उन्होंने उनके वेतन का एक हिस्सा खुद दे दिए और कुछ देने के लिए उनके कई दोस्त बाध्य थे जो दान कार्य के लिए करते थे। It was impossible for him to
together the 100 peso, so he was able to send the farmer only a little more than half. सो पैसे सभी को एकत्र करना असंभव था, इसलिए वह किसान को आधे से थोड़ा ही ज्यादा भेजने में सक्षम था. He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature God. उन्होंने उनके लिए उसने पैसे एक लेंचो को संबोधित लिफाफा में डाल दिए और उसके साथ एक पत्र जिसमें हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द है, भगवान. The following Sunday, Lencho come a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगला रविवार लेंचो थोड़ा पहले आ गया, सामान्य से अधिक, यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र है. It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster, expressing the contentment of a man who was performed a god dead, look on form his office. पोस्टमास्टर रहते हुए यह पत्र डाकिया ने ही दिया था. उन्हें अनुभव हुआ इस आदमी की संतुष्टि जिसने अच्छा काम किया है, विलीक अपने कार्यालय से देखा. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. लेंचो ने इस पर जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, पैसा देखना ऐसा उनका आत्मविश्वास था, लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वह क्रोधित हो गया. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. ईश्वर न तो कोई गलती हो सकता है, कर सकता था और न ही वह कर सकता था. लेंचो ने जो अनुरोध किया था उसे अस्वीकार कर दिया. Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. लेंचो तुरंत खिड़की के पास गया, कागज और स्याही मांगे. On the public written table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by an effort he had to make to express his idea. सार्वजनिक लेखन मेज पर उसने बहुत भौहें सिकोड़ते हुए लिखना शुरू किया. यह उस प्रयास के कारण हुआ था जो उसे अपनी बात व्यक्त करने के लिए करना पड़ा. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed. जब उसका काम पूरा हो गया तो वह खिड़की के पास गया, एक स्टाम्प खरीदे जिसे उसने चाटा और फिर चिपका दिया. This is the post office and this is counter and his counter color and his Lencho. He involved with a blow of his fist. उसने अपने मुट्ठी से एक झटके से उसे घेर लिया. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. उस क्षण पत्र मेल बॉक्स में गिर गया. इसे खोलने के लिए पोस्टमास्टर गया था. It said, God of the money that I asked for only 70 peso reached me. उसने कहा गया, भगवान उस पैसे को जो मैंने मांगा था केवल 70 पैसे ही मुझ तक पहुँचे. Send me the rest since I need it very much. मुझे भेजे बाकी के पैसे चूँकि मुझे इसकी अति आवश्यकता है. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crook Lencho. लेकिन मुझे इस मेल के माध्यम से इसे मत भेजे क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का एक समूह है, लेंचो. और लेंचो ने इस तरह से पत्र भगवान को लिखा. आप समझ सकते हैं लेंचो का आत्मविश्वास कितना गहरा था और वो भगवान को के प्रति इतना प्रेम था और इतना आत्मविश्वास था कि उसे ये पता था कि मैं लिखूंगा तो पैसे जरूर आएंगे. बट आप जान रहे हैं कि भगवान ने पैसे नहीं भेजे, पैसे किसने भेजे, है ना. और जिसने पैसे भेजे उसी को उसने बुरा भला कहा क्योंकि उसे लगा कि वही सब चोर हैं जो उनके पैसे को रख लिए ना. सब क्वेश्चन आंसर, all question and answer class 10 English, a letter to God. Now first question is, what did Lencho hope for
Answer. Lenzo hoped for rains as the only thing that his field of ripe corn needed was a shower. Question 2. Why did Lenzo say the raindrops were like new coins? Answer. Lenzo crops were ready for harvest, however, they required a god downpour before harvesting. After a downpour, he could sell the harvest and get money. That is why he compared the raindrop to new coins. Now, question 3. How did the rain change? What happened to Lenzo's field? Answer. The rain was pouring down, but suddenly a strong wind began to blow and very large hailstorm began to fall along with the rain. The hail ran on the valley for an hour because of length which Lenzo's fields were destroyed. There was not a single leaf left on the trees, and the flowers were gone from the plants. The corn was completely destroyed. Question number 4. What were Lenzo's feeling when the hail stopped? When the hail stopped, Lenzo's soul was filled with sadness. He looked around at his field and said that even a plague of locusts would have left from more than what was left after the hailstorm. He said that they would have no corn that year and they would go hungry. He was full of sorrow. Question 1. Who or what did Lenzo have faith in? What did he do? Answer. Lenzo had faith in God. He had been instructed that God's eyes see everything, even what he did in one conscience. Therefore, he wrote a letter to God expressing his need for 100 pesos so that he could sow his field again and live until the crop grew again. Question number 2. Who read to the letter? Answer. When the postman saw that the letter was addressed to God, he laughed and looked and took the letter to the postmaster, who then read it. Question 3. What did the postmaster do then? Answer. In order to keep the writer's faith in God alive, the postmaster decided to answer the letter. When he read that Lencho needed 100 pesos, he asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary. He could not gather the entire amount but managed to send Lencho's a little more than half the amount. He put the money in an envelope addressed to Lencho and signed it God. Think about the text. Question. Who does Lencho have complete faith in? Which sentence in the story tell you this? Answer. Lencho had completely faith in God. The sentence in the story that show this are as follows. But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. All thought, all thought the right night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still trouble went to town. God
could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. It said, God, of the money that I asked for, only 700 peso reached me. Send me the rest since I need it very much. Now, question number two. Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign in the letter God? The postmaster sent money to Lencho in order to keep Lencho's faith in God alive. He turned serious when he read Lencho's letter. He wished he had the same faith in God. Even after he saw that Lencho had requested for money, he stuck to his resolution of answering the letter. He gathered as much money as he could and sent it to Lencho. He signed it God so that Lencho's faith would not get shaken. Question 3. Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why? Why not? Answer. No, Lencho does not try to find out who had sent the money to him. This is because he never suspected that it could be anybody else other than God who would send him the money. His faith in God was so strong that he believed that God had sent him the money. Question 4. Who does Lento think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? Remember that the irony of situation in aspect of it. An ironic situation is strong and amusing because it is the oppos- opposite of what is expected. Answer. Lencho thought that the post office employees had taken the rest of the money. The irony of the situation was that the employees who he called a bunch of crooks and suspected of tasking some of the money were the same people who had contributed and sent him the money in the first place. Question 5. Are there people like Lencho in the real world? What kind of a person would you say he is? You may select appropriate words from the box to answer the question. Greedy, selfish, navy, comical, stupid, unquestioning, ungrateful. Answer. There might be a few people like Lencho in the he is an unquestioning, uni unquestioning, naive kind of person. Question 6. There are two kinds of conflict in the story between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts insulated? Answer. The conflict between humans and nature is illustrated by the destruction of Lencho's crop by the hailstorm. Lencho had worked really hard on his field and the harvest was really important for him. He required the money to feed his family. However, the nature turned violent. The rains were accompanied by hailstorm which destroyed the crop. The story also illustrates another conflict between humans themselves. The postmaster, along with the help of the other post office employees, sent Lenchos the money that they could manage to collect. They were not related to Lencho in any manner. It was an act of kindness and selflessness on their part. Even though they did a good deed, Lenchos blamed them for taking away some amount of money. He called them a bunch of crooks. This shows that
man does not have faith in his fellow human, thereby giving rise to the conflict. Oral comprehension checks. Question 1. Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? No. Answer: no. Lencho was not at all surprised to see the letter from God with money inside it. His confidence and faith in God was such that he had expected what reply from God. Question 2. What made him angry? Answer: he got angry when he counted the money. There were only 70 pesos in the envelope. He was confident that God could neither make a mistake nor deny him that what he had requested. Therefore, he concluded that the post office employees must have taken the remaining 30 pesos. Think about language. Question 1. There are different names of different parts of the word for storm depending on their nature. Can you match the names in the box with their description below and fill in the blanks? You may use dictionary to help you. Gale, hurricane, warp, whirlwind, tornado, cyclone, and typhoon. A violent tropical storm in which strong wind move in a circle, that is cyclone. An extremely strong wind, gale. A violent tropical storm with the strong winds, typhoon. A violent storm whose center is a cloud in the shape of funnel, tornado. A violent storm with very strong wind, especially in the western Atlantic Ocean, hurricanes. A very strong wind that moves very fast in a spinning movement and causes a lot of damage, whirlwind. In this way, the chapter is in till then.